हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल चैनल बाय विजय कुमार पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित। बुक है डॉक्टर मनोहर रे की, अध्याय 4 द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.D है, जिसमें इन सवालों को पूर्ण वर्ग विधि से बनाकर इसको हल करना है। आइए देखते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है। यानी जो द्विघात समीकरण है इसको हमको हल करना पूर्ण वर्ग बना करके जो समीकरण ये दिया जाएगा, नहीं गुणनखंड विधि से नहीं करना। पिछले वीडियो हमने कैसे किया था, गुणनखंड विधि से हल किया था, जिसे मध्यपद तोड़कर हल करना होता था। लेकिन इस विधि में हमको करना पूर्ण वर्ग विधि, अर्थात समीकरण को एक पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना होगा। पूर्ण वर्ग बनाते समय केवल दो सूत्रों को आपको ध्यान में रखना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ये दो सूत्र हैं, इन्हीं दो सूत्रों को आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं कि इन दो, हमने बताया इस समीकरण को इन्हीं दो में से एक सूत्र को बनाना होगा। कैसे पता चलेगा कि ये वाला सूत्र लगेगा कि ये वाला, a प्लस बी लगेगा कि ये माइनस बी लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जहां x लिखा होता है, ये x है ना, x के आगे चिन्ह कौन सा, माइनस का है ना। यदि x के आगे वाला चिन्ह माइनस का तो माइनस वाला सूत्र लगेगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला सूत्र लगेगा। तो कौन सूत्र लगेगा, ये माइनस है ना तो माइनस वाला। तो इसको हमको इस रूप में बनाना होगा ताकि ये हम लिख सके। आइए क्या करना होता है, देखिए पहले क्या ये किसी का वर्ग है, नहीं, ये संख्या दो प्रकार से यहाँ पे आपको मिलेगी। या तो ये किसी का वर्ग होगा या तो वर्ग नहीं होगा। अगर वर्ग होगा तो वर्गमूल लेकर के, जैसे अभी यहाँ लिखा होता थोड़ी देर के लिए 4, तो 4 वर्ग, 4 किसका वर्ग है, 2 का ना, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, 2x का होल स्क्वायर। लेकिन अभी यहाँ पे क्या लिखा है, 6 लिखा है। अब 6 का तो कोई 6 किसी का वर्ग नहीं होता है, तब क्या लिखेंगे, 6 की जगह पे लिख देंगे कर्डी लगा करके, अर्थात इसको लिखना है कर्डी में 6 इंटू में क्या है x का होल स्क्वायर। हो गया ना। हमने बताया सूत्र कौन सा लगाना है, यहाँ पे क्या माइनस, तो ये माइनस वाला चिन्ह लगेगा, प्लस है ना तो प्लस वाला, माइनस था तो ए स्क्वायर हो गया ना, बी स्क्वायर को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद देखिए माइनस 2ab लाना है, तो माइनस सूत्र में पहले लिखा है, क्या लिखना है 2 लिख दिए। अब ए बी को हमको फिक्स करना, 2 हो गया ना, जो ये तो ए स्क्वायर हो गया, अब 2a होता है तो a की जगह पे क्या लिखना है, कौड़ी में 6x हो गया ना, तो a का मान हो गया कौड़ी में 6x, तो 2a। अब b लिखना है यहाँ पे b, अब b का मान यही आपको पता नहीं होता है, यही बनाना होता है। यहाँ पे अब एक ऐसी संख्या से कुछ गुणा भाग कीजिए ताकि यहाँ 13x है ना, तो यहाँ भी 13x ही होना चाहिए। तो क्या करना है, यहाँ पे कौड़ी में 6 है ना, तो कौड़ी में 6 से भाग कर दीजिए। और किससे भाग करेंगे भैया, 2a हो गया, b का मान लाने की, ताकि यहाँ पे 13 भी आना चाहिए। इस सबको अगर काट दें तो हमारा 13 आना चाहिए। यहाँ पे लिख देंगे और 13, और यहाँ पे भी लिख देंगे गुणे 2। कहेंगे ये क्यों, कैसे लिखा गया, क्योंकि कौड़ी में 6 से कौड़ी में 6 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 13x ही तो बचेगा। यहाँ पे हमको कुछ भी ऐसा करना है कि इसके मान में कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे हमने इसको अगर तो स्क्वायर ब्रैकेट खोल दूंगा तो स्क्वायर से कौड़ी कट जाएगी, केवल 6 बचेगा और x स्क्वायर, तो यही हुआ। ऐसे इसमें भी ऐसी तरह से करना है कि कुछ भी करे तो इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे हमने किया कि लिख दिया 2 कौड़ी में 6x प्लस 13 गुणे 13 बटे कौड़ी में 6 गुणे 2। क्यों हमने ऐसा लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे लाना था माइनस 2ab, तो माइनस 2a हो गया, a का मान तो हो गया कौड़ी में 6x, अब a हो गया, 2 हो गया, a हो गया, अब बचा कौन, जो बच गया वो b, तो b का मान क्या है 13 बटे 2 कौड़ी में 6, यही तो है 13 बटे 2 कौड़ी में 6, यही तो है ना। b का मान देखो, ये किसका मान है, b का मान है।
अब ए स्क्वायर माइनस 2a, अब जो बच गया b, तो फिर क्या करना, जो b का मान है उसी के स्क्वायर को जोड़ना है, उसी के स्क्वायर को घटाना है। तो जोड़ने के लिए प्लस 13/2 का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए और माइनस 13/2 का होल स्क्वायर घटा दीजिए। तो घटाने पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जोड़ेंगे घटाएंगे कट जाएगा, फिर यही संख्या आ जाएगी प्लस 5 बराबर 0। अगर इसको सरल करोगे ना फिर यही मिल जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कट 2 कड़ी में 6, 2 कड़ी में 6 कट जाएगा, 13x यहाँ बचेगा, स्क्वायर से कड़ी हट जाएगा, 6 यहाँ बचेगा, फिर वही संख्या बच गई। फिर से देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a, ये हो गया बी स्क्वायर ना, तो b 2ab हो गया और ये हो गया। तो देखो इतना सूत्र बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे कौन सूत्र लिखेंगे इसको, a माइनस बी। तो a का मान क्या लिखा भैया, कड़ी में 6x और माइनस b का मान क्या आया है 13/2 कड़ी में 6 का हो गया होल स्क्वायर। और यहाँ माइनस 13 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 13 13 169 बटे 2 दूनी 4 और गुणे स्क्वायर से कड़ी हट जाएगा यानी 6 और प्लस 5 बराबर 0। और सरल करते हैं, कड़ी में 6x माइनस 13/2 कड़ी में 6 स्क्वायर माइनस, इसको हल करेंगे तो 4 6 24, 169/24 प्लस 5 बराबर 0। अब की बार इसके एलसीएम ले लेंगे, कौड़ी में 6x माइनस 13/2 कौड़ी में 6 का होल स्क्वायर माइनस कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 24, तो हो जाएगा 169 और प्लस कितना हो जाएगा 169 और प्लस हो जाएगा 24 पंजे 120 बराबर 0। एक बार और सरल करो, 6x माइनस 13/2 कड़ी में 6 का होल स्क्वायर माइनस, इसमें से इसको घटा दो भैया, 9 आ जाएगा, 6 में से कितना जाएगा 2, तो 4, एक में से 0 बटे कितना आ जाएगा 24, इसमें से जाएगा 24 तो आएगा बराबर 0। अब क्या करना है आपको, ये देखिए किसी का वर्ग है क्या, ध्यान से देखिए ये किसी का वर्ग है क्या, तो आप देखेंगे 49 तो 7 का वर्ग है लेकिन 24 नहीं है ना, फिर भी इसे हम स्क्वायर में बना सकते हैं। देखिए क्या करना है आपको, कड़ी में 6x माइनस 13/2 कड़ी में 6 का होल स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं 7/24 का वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा, 4 6 24 होता है ना, 4 6 24, 4 का वर्गमूल 2 कड़ी में 6 आएगा, यही तो आएगा, देखो 2 कड़ी में 6, तो यहाँ हो जाएगा 2 कड़ी में 6 का हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। देखो आपका सूत्र बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो जाएगा कड़ी में 6x माइनस 13/2 कड़ी में 6 और प्लस 7/2 कड़ी में 6, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कड़ी में 6x और माइनस 13/2 कड़ी में 6 और माइनस 7/2 कड़ी में 6 हो जाएगा बराबर 0। जब आप पहले के बराबर 0 रखेंगे अर्थात 6x माइनस, इसको थोड़ा सरल कर लेंगे एक बार, देखो हर बराबर है ना, तो ऊपर क्या होगा प्लस माइनस तो घट जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 6/2 कड़ी में 6, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कड़ी में 6x, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, माइनस 13 और 7 कितना होता है 20/2 कड़ी में 6 बराबर 0। जब
कौड़ी में 6 इंटू में एक्स माइनस 6 बटे 2 कौड़ी में 6 बराबर 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 6 बटे 2 कौड़ी में 6, इधर देखिए गुणा था ना, उधर जाएगा भाग, यानी कौड़ी में हो जाएगा 6। तो 6 बटे 2 गुणे कौड़ी में 6 6 36 का वर्गमूल क्या 6, 6 से 6 कट गया तो बचा क्या 1, यानी 1 बटे 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 बटे 2। ऐसे ही जब कौड़ी में 6 इंटू में x माइनस 20 बटे 2 कौड़ी में 6 रखेंगे बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 20 बटे 2 कौड़ी में 6 और इधर गुणा 6, इधर जाएगा फिर भाग, गुणा था इधर आएगा भाग कौड़ी में 6 बराबर 20 बटे 2 गुणे 6 6 36 वर्गमूल 6। देखिए 2 दहा में 20 और 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, यानी 5 बटे 3, यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण वर्ग बना करके। फिर से देख लीजिए क्या करना होता है, इस आपको ऐसे समीकरण दिया जाएगा, इन्हीं दोनों में से एक सूत्र लगेगा। कैसे पता चलेगा कि ये प्लस वाला लगाना कि माइनस वाला, तो ये माइनस वाला अगर यहाँ x के आगे माइनस है तो माइनस का लगाना है, x के आगे प्लस है तो प्लस का लगाना है। इसके बाद अब लगाते हैं, तो यहाँ माइनस था ना, तो माइनस का हमको ये वाला बना, तो इसको हमको इस तरीके से बनाना पड़ता, यानी ए स्क्वायर, तो जो पहला ना इसको ए मानो तो ए स्क्वायर बनाओ इसको। अब चूंकि 6 किसी का वर्ग नहीं था, इसलिए इसको जो अगर कोई संख्या किसी का वर्ग ना हो तो उसके ऊपर कर्डी लगा के इंटू में एक्स करके पूरे का होल स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर से कर्डी हट जाएगा, पुनः वही संख्या मिल जाएगी। अगर किसी का वर्ग हो तो उसका वर्गमूल लिख दो यहाँ पे और फिर एक्स के साथ होल स्क्वायर लगा दो पूरा, तो ये ए स्क्वायर हो गया। अब माइनस है ना, तो माइनस वाला हम सूत्र लगा रहे थे ना, तो -2 ये भी 2 ये हो गया, ए देखो 6x यहाँ से हो गया कौड़ी में। अब बचता है b, अब b कहाँ से लाओगे, b अपने मन से बनाना पड़ता है। कैसे, यहाँ पे आपको ऐसा करना होगा कि b का मान आ जाए और यहाँ पे ऐसी संख्या से गुणा भाग करो कि इसके मान में कोई प्रभाव भी ना पड़े। जैसे यहाँ 13x था ना, तो यहाँ 13x हमको लाना ही था, तो यहाँ पे 2 कौड़ी में 6 इंटू में एक्स हो गया ना। अब 13 कहाँ से लाएंगे, क्योंकि 13 यहाँ आएगा ना किस संख्या गुणा करने पर, तो गुणा हमने 13x लिख दिया। तो 13x के अलावा ऊपर ज्यादा क्या है, 2 कौड़ी में 6 ज्यादा है, तो 2 कौड़ी में 6 से गुणा था ना यहाँ पे, यहाँ भाग कर दो, तब इससे ही कट जाएगा, 13x आ जाएगा। और यही तो ये तो हो गया 2, ये हो गया a, और जो बच गया इसी का नाम हो गया b। और यही 13 बटे 2 कौड़ी में 6 स्क्वायर जोड़ दो और यही स्क्वायर घटा दो, तो एक बार तो ये तरह सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, इसके स्क्वायर माइनस था, a कर दिया प्लस 5, इसको हल किया गया। हल करते समय लास्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनेगा, एक ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, हल करके एक्स का मान निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है। आइए एक क्वेश्चन हम आपको और हल करके दिखा दे रहे हैं। आइए अब हम लोग इसका अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल लगा के बता देते हैं आपको दूसरे सवाल कैसे लगेगा। क्या लिखा दूसरे सवाल में, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। देखो ध्यान से, पूर्ण वर्ग बनाना ना, पहले बताओ सूत्र इनमें से कौन लगाना है। हाँ ठीक एकदम, देखो यहाँ कौन सा चिन्ह है माइनस, तो तुरंत माइनस वाला चिन्ह लगेगा, तो समझ जाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र इसमें लगना है। तो हमने बताया ये किसी का वर्ग है नहीं है ना, तो कर्डी लगा दो इसके ऊपर, कर्डी में 2 इंटू में क्या x, और इसको पूरे का बना दो होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर, पहला काम हो गया। बी स्क्वायर बाद में लाना होता है, अब लिखना -2ab, तो 2 अपने मन से लिखो क्योंकि सूत्र से लाना है, और a का मान यहां से लिख दो, कौड़ी में 2x, ये तो हो गया ना। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ 7x है तो 7 आना चाहिए, तो गुणे 7 भी कर दो, क्योंकि किसी संख्या में गुणा करेंगे तो 7 नहीं आता है, तो इसीलिए 7 यहाँ लिख दो। अब देखो ये तो 7x हो गया, लेकिन ज्यादा क्या है, 2 कौड़ी में 2 ज्यादा है ना, इसी से भाग कर दो, 2 कौड़ी में 2 से भाग करोगे ना, तो 2 कौड़ी से 2 कौड़ी 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 7x ही बचा। तो अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस 2, ये देखो a और जो बच गया उसी का नाम b, यानी b कितना 7 बटे 2 कौड़ी में 2, तो 7 बटे 2 कौड़ी में 2 का स्क्वायर जोड़ दो और 7 बटे 2 कौड़ी में 2 का स्क्वायर घटा दो, और क्या है प्लस 3 है बराबर 0। क्या करो,
देखो इतना तो सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना ना, तो ए का मान क्या है कड़ी में 2x, बी का मान क्या है माइनस है ना, तो 7/2 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच गया। अब माइनस क्या बचा 7 सत्ते 49, 2 दूनी 4 और 4 और इसका देखो 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2 और इसका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 का इसको वर्ग करेंगे तो 8 आएगा क्योंकि 8 का वर्गमूल है। और प्लस कितना है 3 बराबर 0। इसको हल करते हैं कौड़ी में 2x माइनस 7/2 कौड़ी में 2 स्क्वायर माइनस 49 और प्लस 8 3 24 और पूरे के बटे क्या है भैया यहाँ पे देखिए 8 है बराबर 0। तो कड़ी में 2x माइनस 7/2 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर और इधर माइनस है, घट जाएगा 49 में से 24 आएगा तो क्या 25/8 बराबर 0। एक लाइन इसे हम लिख सकते हैं या कड़ी में 2x माइनस 7/2 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर और यहाँ लिख सकते हैं माइनस 25 किसका वर्ग है 5 का और इसका किस वर्गमूल क्या होता है 2 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखो a स्क्वायर ये b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। एक बार और सरल कर लेते हैं, तो कड़ी में 2x ये भी माइनस जुड़ जाएगा क्योंकि हर बराबर है, तो माइनस 7 5 12/2 कड़ी में। तो दूसरे में हल कर लेते हैं कड़ी में 2x ये माइनस का ये प्लस का तो घट जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 7 में से 5 गए 2/2 कड़ी में 2। एक बार और हल कर लेते हैं बराबर 0 हो जाएगा। देखो 2 से 2 कट गया, इस 2 से और इससे काट देंगे 2 6 12 यही ना। तो देखो आया क्या कड़ी में 2x माइनस 6 कड़ी में 2 और कड़ी में 2x माइनस 1 कड़ी में 2 बराबर 0। जब आप कड़ी में 2x माइनस 6 कड़ी में 2 बराबर 0 रखेंगे ना, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। कड़ी में 2x बराबर 6 कड़ी में 2, कड़ी में 2 से कड़ी में 2 गुणा हो जाएगा तो x बराबर 6 कड़ी में 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2 2 3 6 या x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसी तरह से जब कड़ी में x कड़ी में 2x माइनस 1 कड़ी में 2 बराबर 0, तो कड़ी में 2 बराबर कितना हो जाएगा 2x बराबर 1 कड़ी में 2, इधर गुणा इधर जाएगा भाग इसमें गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 कड़ी में 2 दूनी 4 का वर्गमूल कितना 1/2। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं दूसरा सवाल आपको समझ में आ गया है। इसी तरह से तीसरा भी लगाएंगे, इसी तरह से चौथा भी लगाएंगे, इसी तरह से पांचवा छठवां भी लगा देंगे। एक बचता है सातवां। सातवें को अभी हम बता रहे हैं कैसे हल करना है। तो एक क्वेश्चन हम और आपको बता दे रहे हैं इसमें से, क्योंकि चौथा तो बहुत आसान है, तो चौथे में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पांचवा आपको बता दे रहे हैं, चौथा बता दें क्या, कठिन थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, बता देते हैं चौथा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं इसका चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो ये गुणा कर दो, x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर माइनस 1 और बटे x बराबर 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, या x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x को इधर लाना है आपको, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। इसको हल कीजिए। देखिए पहला माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस वाला सूत्र लगेगा,
क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2a, 2a का मान क्या है, x है, तो b का मान देखो यहाँ पे 3 है ना, 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 लिख दो क्योंकि 3x हो जाए। अब 2 ज्यादा ना, 2 से भाग कर दो, हो गया 2 से भाग। तो देखो a स्क्वायर माइनस 2 ये हो गया a, ये हो गया b, तो इसी का स्क्वायर जोड़ दो, 3/2 का स्क्वायर जोड़ दो और इसी का स्क्वायर घटा दो और माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो इतना तो सूत्र बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। और फिर क्या, माइनस 3 3 का 9/2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 0। हल कर देंगे इसका, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 कम 4, तो 9 माइनस 4ab ये बटे 4, यही ना, बराबर 0। तो हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 4 13/4 बराबर 0। इसको एक लाइन हल करेंगे, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं कौड़ी में 13 और बटे 4 का वर्गमूल होता है 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से कौड़ी हट जाएगा, 13 आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको ऐसा लिखना होता है क्योंकि हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना होता है। तो अब एक ब्रैकेट में माइनस बी एक्स माइनस 3/2 और माइनस कौड़ी में 13/2, एक ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3/2 प्लस 13/2 बराबर 0। जब इसको हल करेंगे या एक लाइन और, x माइनस हर बराबर है ना तो दोनों जुड़ जाएंगे माइनस में, 3 माइनस कौड़ी में 13 या बटे क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस कौड़ी में 13/2 बराबर 0। ध्यान रखना है ये जो माइनस लगा ना, -3 है, ये ऐसे है पूरा। अब क्या करना है, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x माइनस 3 माइनस कौड़ी में 13/2 बराबर 0। तो अब ये उधर जाएगा, सब प्लस का हो जाएगा, माइनस का था ना, माइनस काम लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 3 प्लस कौड़ी में 13/2। और जब आप x माइनस 3 प्लस कौड़ी में 13/2 रखेंगे बराबर 0, तो x की वैल्यू उधर जाएगा -3, उधर जाएगा +3 और उधर माइनस का 13/2, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आगे इसके लगाएंगे, देखते हैं। एक सवाल हम और आपको 7वां बता दे रहे हैं और 7वां बताने के साथ प्रश्नावली 4.d समाप्त करेंगे 4d, क्योंकि सभी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है और आपको हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना बताए सिखा चुके हैं, केवल जैसे जैसे बताया गया ऐसे ऐसे आपको लगाना है। आइए अब हम लोग 7वां सवाल देखते हैं। इसका हल करना है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30। एलसीएम लिखेंगे सबसे पहले इसका, x + 4 x - 7, x + 4 से x + 4 काटेंगे तो x - 7 आएगा, यहाँ लिख देंगे। माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा, x - 7 से x - 7 कटेगा तो x + 4 बचेगा, और बराबर 11/30। ब्रैकेट खोल देंगे ऊपर, x - 7 और -x माइनस प्लस -4 बटे आ जाएगा, गुणा करेंगे x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर -7x प्लस 4x और -4 × 7 = 28 बराबर 11/30। अब क्या करेंगे, x से x कट जाएगा और देखो 7 और 4 11, माइनस क्या हो जाएगा 11 बटे एक्स स्क्वायर, 7x में से 4x जाएगा -3x और -28 बराबर 11/30। 11 से 11 कट गया, कितना आ जाएगा -1
बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1/30। तिर्यक गुणा कर लेना है हमको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस 30, इधर आएगा प्लस 30। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और प्लस 30 बराबर 0। एक लाइन और सरल कर लेंगे यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 30 में से 28 गए प्लस 2 बराबर 0। अब इसको हल कर लेना है, आप पूर्ण वर्ग विधि से हल कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आएगा। देख लेते हैं एक बार और, अगर नहीं समझ में आ रहा हल कर दे रहे हैं। क्या करना है, ए स्क्वायर, देखो पहले माइनस वाला सूत्र लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस वाला लगेगा यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी 2, ए का मान क्या है x है, बी का मान क्या पता नहीं ना, यहाँ 3x लाना था ना, तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा तभी 3x आएगा। और 2 ज्यादा है ना, 2 फालतू है तो 2 से भाग कर दो। अब ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और ये बी का मान यानी 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ो और ये 3/2 का होल स्क्वायर घटाओ। और माइनस कितना था, प्लस 2 था तो प्लस 2 लिखिए। और एक्स स्क्वायर माइनस इसके बराबर तो लिख सकते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 त्रिक का 9/4 प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 9 प्लस 8/4 बराबर 0। एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 में से 8 गए 1/4 बराबर 0। यहाँ लिख सकते हैं एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए एक ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 3/2 माइनस 1/2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 3/2 प्लस 1/2 बराबर 0। हल करेंगे एक्स दोनों माइनस दोनों हर बराबर जुड़ जाएगा, माइनस 3/4 और यहाँ पे एक्स एक प्लस का एक माइनस का घट जाएगा माइनस 2/2, 3 में से 1 गए 2 बराबर 0। 2 से 2 कट के 1 हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2, तो एक्स माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो जब x माइनस 2 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी तरह से x माइनस 1 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी तरह से उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी के साथ प्रश्नावली 4.d समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगली प्रश्नावली के साथ, नई हेडिंग के साथ। यदि इसमें कोई भी सवाल नहीं समझ में आया हो तो आप सब कमेंट में लिखकर सवाल को बता सकते हैं, आपको दोबारा उसका वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा।